डोनाल्ड ट्रंप जी के नए टैरिफ्स ने ग्लोबल ट्रेड मार्केट में भूचाल ला दिया है। चाइना, वियतनाम और कई देशों पर लगाए गए ये टैरिफ्स ग्लोबल मार्केट में बहुत अनिश्चितता ला रहे हैं। इससे ट्रेड वॉर का डर पैदा हो गया है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर डाल सकता है। इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं और इसी घबराहट से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आगे क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये ट्रेड नेगोशिएशंस और पॉलिसी डिसीजंस पर डिपेंड करता है। इन टैरिफ्स का असर बहुत दूर तक जाएगा। कई इंडस्ट्रीज और कमोडिटीज पर इसका असर पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी दुनिया पर इसका असर दिख रहा है। टैरिफ्स की वजह से बिजनेसेस और आम लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में ट्रेड रिलेशंस पर नजर रखना और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पर इसके इंपैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया भर के मेजर स्टॉक मार्केट इंडिसेस ने बढ़ते ट्रेड टेंशन्स पर नेगेटिव रिएक्ट किया है। यूएस स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज काफी नीचे गिर गया है। इसी तरह S&P 500 और नास्डैक कंपोजिट, जो यूएस मार्केट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये गिरावट दिखाती है कि इन्वेस्टर्स ट्रेड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर चिंतित हैं। इसका असर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक ही सीमित नहीं है। एशियन मार्केट्स, जो ग्लोबल ट्रेड से जुड़े हैं, उन पर भी बहुत असर पड़ा है। शंघाई कंपोजिट, हांगकांग का हैंग सेंग और जापान का निकेई जैसे इंपॉर्टेंट इंडिसेस में काफी गिरावट दर्ज की गई है। ये वाइडस्प्रेड डाउनटर्न दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है और ट्रेड डिस्प्यूट्स का असर दूर तक जा सकता है। यूरोपियन मार्केट्स भी इस ग्लोबल सेल ऑफ से बच नहीं पाए हैं। पैन यूरोपियन स्टॉक एक्स 600 इंडेक्स, जो 17 यूरोपियन कंट्रीज की लार्ज, मिड साइज्ड और स्मॉल कंपनीज की परफॉर्मेंस ट्रैक करता है, वो भी ट्रेड टेंशन्स के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। इन्वेस्टर्स इन डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं, खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज जैसे जर्मनी पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट पर। इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसे देश की इकोनॉमिक हेल्थ का बैरोमीटर माना जाता है, वो भी ग्लोबल टर्मोइल से अछूता नहीं रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे की बेंचमार्क इंडिसेस में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जो ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। इंडियन रूपी भी यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, जिससे इकोनॉमी पर और दबाव बढ़ गया है। इन चैलेंजेस के बावजूद इंडियन मार्केट के कुछ सेक्टर्स ने रेजिलियंस दिखाई है। उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा नॉर्मल मॉनसून सीजन की उम्मीद ने थोड़ी राहत दी है, क्योंकि ये इंडिया की एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में अहम भूमिका निभाते हैं, हाल ही में नेट बायर्स रहे हैं। ये दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स के शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के बावजूद उन्हें इंडियन इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पर भरोसा है। लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ग्लोबल क्यूज पर निर्भर करते हैं और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स के बढ़ने से उनका आउटलुक बदल सकता है। इस वॉलेटिल एनवायरनमेंट में एक्सपर्ट्स सावधानी बरतने और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की सलाह दे रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म आउटलुक अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है। इन्वेस्टर्स को ग्लोबल ट्रेड के डेवलपमेंट्स, खासकर ऑनगोइंग निगोशिएशंस और ट्रेड डिस्प्यूट्स के बढ़ने की संभावना पर नजर रखनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, जो इन्वेस्टिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है, ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में और भी जरूरी हो जाता है। अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में इन्वेस्ट करने से रिस्क कम हो सकता है। इसके अलावा स्पेसिफिक कंपनीज की परफॉर्मेंस, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ और ग्लोबल ट्रेड से उनके जुड़ाव के बारे में जानकारी रखना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है। याद रखें कि यहाँ दी गई इंफॉर्मेशन सिर्फ जानकारी के लिए है और इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है और इन्वेस्टर्स को खुद रिसर्च करनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लेनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए।